हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टडी करने वाले सिंपल मशीन चैप्टर का नाम है अप्लाइड मैकेनिक्स में। अब पहले हम आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस और टेक्निकल टर्म्स सिंपल मशीन से रिलेटेड है जो। तो पहले हम डेफिनेशंस करते हैं। 3 डेफिनेशन है इस चैप्टर में। तो पहली डेफिनेशन है सिंपल मशीन की। तो सिंपल मशीन की डेफिनेशन क्या है? Simple machine is a device in which effort is applied at one place and work is done at some other place। यानी कि हम सिंपल लैंग्वेज में अगर इसकी डेफिनेशन को बोले, यानी कि हम एफर्ट अप्लाई करते एक जगह पर और उसका जो काम यानी कि वर्क डन होता है वो दूसरी जगह पर होता है, उसे हम सिंपल मशीन कहते हैं उस डिवाइस को। सिंपल मशीन्स आर रन मैन्युअली नॉट बाय इलेक्ट्रिक पावर। यानी कि सिंपल मशीन एफर्ट के द्वारा चलते हैं, यानी कि हमें खुद चलाने पड़ते, वो कोई इलेक्ट्रिक पावर से नहीं चलते। जैसे कि एग्जांपल है पुली, बाइसिकल, सीविंग मशीन, सिंपल स्क्रू जैक एट्सेट्रा। इसमें हमें खुद एफर्ट लगाना पड़ता है। अब कंपाउंड मशीन की डेफिनेशन करते हैं। इफ़ अ मशीन कंसिस्ट ऑफ मैनी सिंपल मशीन्स इट इज़ कॉल्ड कंपाउंड मशीन। यानी कि वो ऐसा मशीन है जिसमें बहुत सारे सिंपल मशीन्स हो, उसे हम कंपाउंड मशीन कहते हैं। सच मशीन्स आर रन बाय इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल पावर। इलेक्ट्रिक पावर से भी चल सकता है और मैकेनिकल पावर से भी चल सकता है। सच मशीन वर्क एट हायर स्पीड, वो तेज़ी से काम करता है। यूजिंग कंपाउंड मशीन्स मोर वर्क इज डन एट लेस एफर्ट। यानी हम आसानी से हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है स्कूटर, लेथ मशीन, क्रेन, ग्राइंडिंग मशीन एट्सेट्रा। लिफ्टिंग मशीन। लिफ्टिंग मशीन क्या है? लिफ्टिंग मशीन इज़ अ डिवाइस इन विच हैवी लोड कैन बी लिफ्टेड बाय लेस एफर्ट। लिफ्टिंग मशीन की मदद से हम जो ज़्यादा वजनदार जो चीज़ होती है, कोई ब्लॉक होता है, उसको हम लेस एफर्ट के द्वारा हम उसे पुल कर सकते हैं, यानी कि उठा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल पुली की मदद से हम किसी भी चीज़ को ऐसे उठा सकते हैं कम जोर लगा के। सिंपल स्क्रू जैक है, लिफ्ट है, क्रेन है एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे टेक्निकल टर्म्स। तो हम टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू सिंपल मशीन्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें बहुत सारे मैं आपको बहुत शॉर्ट में और एकदम इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। तो पहला टेक्निकल टर्म है मैकेनिकल एडवांटेज, यानी MA। तो अभी हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। द रेशियो ऑफ लोड लिफ्टेड W एंड एफर्ट रिक्वायर्ड P इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। यानी कि हमको जो लोड लिफ्ट करने का होता है उसे हम W से इंडिकेट करते हैं, और जो एफर्ट उसके लिए हमें चाहिए, एफर्ट हम लगाते हैं, उसे हम P बोलते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या कहते हैं? वो है लोड लिफ्टेड और एफर्ट रिक्वायर्ड का रेशियो है। यानी लोड लिफ्टेड यानी W और एफर्ट रिक्वायर्ड यानी P। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ लोड लिफ्टेड टू एफर्ट रिक्वायर्ड W/P। अब वेलोसिटी रेशियो के बारे में बात करते हैं। ये आपको टेक्निकल टर्म सारे याद रखने पड़ेंगे, GTU के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब वेलोसिटी रेशियो के बारे में याद करें। आप देख सकते हैं इधर कितने साल में ये पूछे गए हैं। वेलोसिटी रेशियो, तो द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड इज कॉल्ड वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो इज नथिंग बट द डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट टू डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। यानी एफर्ट के कारण जितना डिस्टेंस मूव हुआ अपॉन लोड के कारण जितना डिस्टेंस मूव हुआ है वो। तो जो एफर्ट के कारण जो डिस्टेंस मूव होता है उसे हम y इंडिकेट करते हैं, और लोड के कारण जो डिस्टेंस मूव होता है उसे हम x इंडिकेट करते हैं। देयरफॉर वेलोसिटी रेशियो VR इज इक्वल टू y डिवाइड बाय x। इनपुट के बारे में आता है। इनपुट क्या है? एफर्ट इंटू डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट। यानी एफर्ट हम जो अप्लाई कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, यानी एफर्ट के कारण जो डिस्टेंस मूव हो रहा है। तो एफर्ट को हम पहले P इंडिकेट करते हैं इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, या वो हमने y इंडिकेट किया था। देयरफॉर इनपुट की वैल्यू हमें मिली P इंटू y। आउटपुट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ लोड इंटू डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। यानी कि लोड जो हमें लिफ्ट करने का है और उस लोड के कारण जो डिस्टेंस मूव हुआ वो, यानी कि W इंटू एक्स। तो आउटपुट की वैल्यु मिल गई W इंटू एक्स। हमको 4 चीज़ों की वैल्यू अब मालूम पड़ गई। मैकेनिकल एडवांटेज W/P, वेलोसिटी रेशियो y/x, इनपुट P इंटू y और आउटपुट W इंटू x। हम इससे एफिशिएंसी फाइंड आउट करें। एफिशिएंसी क्या है? द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द मशीन एंड वर्क डन ऑन द मशीन इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। यानी हम सिंपल लैंग्वेज में कहें कि जो मशीन के
द्वारा जो काम हो रहा है और मशीन के ऊपर जो काम हो रहा है उसे हम एफिशिएंसी, उसके रेशियो को हम एफिशिएंसी कहते हैं। एफिशिएंसी के देखो इधर फॉर्मूला है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट इंटू 100%, यानी कि हमें मालूम है आउटपुट की वैल्यू है W इंटू एक्स और इनपुट की वैल्यू है P इंटू वाई। तब हम उनकी वैल्यू भी डाल देंगे, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट इंटू 100, तो आउटपुट की वैल्यू W इंटू एक्स डिवाइड बाई इनपुट की वैल्यू P इंटू वाई इंटू 100। तो ये कैसे होगा, तो W अपॉन P और Y अपॉन एक्स होगा, तो W इंटू एक्स और डिवाइड बाई P इंटू वाई होगा। तो हमने उसका एक स्टेप बिफोर वाला कर दिया। तो W अपॉन P क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज, और Y अपॉन एक्स है वेलोसिटी रेशियो। अब इधर देख सकते हैं एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो इंटू 100%। तो देयरफॉर हमें एफिशिएंसी की वैल्यू 2 मिली। आउटपुट बाय इनपुट इंटू 100 इज इक्वल टू MA बाई VR इंटू 100। अब हम आइडियल मशीन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ मशीन हैविंग 100% एफिशिएंसी इज कॉल्ड एन आइडियल मशीन। आइडियल मशीन जिसकी एफिशिएंसी 100% होती है उसे हम आइडियल मशीन कहते हैं। इन एन आइडियल मशीन फ्रिक्शन इज 0। अब आइडियल मशीन में फ्रिक्शन 0 होता है एकदम। तो आइडियल मशीन में क्या हुआ, जो आउटपुट होगा वही इनपुट होगा और जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वही वेलोसिटी रेशियो होगा। तो अब हम एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन के बारे में पढ़े। एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन यानी PF। तो एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन की बुक में डेफिनेशन कुछ अलग दी गया है और मैं एक सिंपल डेफिनेशन उसकी समझाता हूँ। तो एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन की डेफिनेशन है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एफर्ट एंड आइडियल एफर्ट इज नोन एज एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। यानी एक्चुअल एफर्ट P और आइडियल एफर्ट PO, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसे हम एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन कहते हैं। तो P इज इक्वल टू एफर्ट यानी एक्चुअल एफर्ट, PO इज इक्वल टू आइडियल एफर्ट एंड PF यानी एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। अब आइडियल मशीन में देखते हैं, आइडियल मशीन में क्या था, हमने आगे देखा MA इज इक्वल टू VR था। तो इसमें MA की वैल्यू होती है W अपॉन P, लोड लिफ्टेड डिवाइड बाय एफर्ट रिक्वायर्ड। तो इसमें एफर्ट कौन सा है, आइडियल मशीन में एफर्ट क्या होता है, PO दिया गया है। तो W अपॉन PO, अगर हम वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू W अपॉन PO, तो PO ऊपर चला जाएगा और VR नीचे आ जाएगा। तो हमें PO की वैल्यू मिली W अपॉन VR। तो PF एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन कि हमने आगे डेफिनेशन में देखा डिफरेंस बिटवीन P माइनस PO। तो एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन की हमें फॉर्मूला मिलती है P माइनस W अपॉन VR। ये थी एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन की फॉर्मूला। अब फ्रिक्शनल लोड के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो फ्रिक्शनल लोड कैसे इंडिकेट, WF। तो उसकी डेफिनेशन एक सिंपल डिफरेंस, इट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन आइडियल लोड एंड एक्चुअल लोड। देखो इधर सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं WF इज इक्वल टू WO माइनस W। तो WO क्या है, आइडियल लोड है और W है एक्चुअल लोड। और आइडियल मशीन में क्या होता है, MA इज इक्वल टू VR। तो इसमें हम लोड के बारे में स्टडी कर रहे थे। MA की वैल्यू WO अपॉन P होगा। तो P अब इधर VR की मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा तो हमें WO यानी कि आइडियल लोड की वैल्यू मिली P इंटू VR। आइडियल मशीन में होता है VR इज इक्वल टू WO अपॉन P। तो WO की हमें वैल्यू मिल गई थी P इंटू VR। तो फ्रिक्शनल लोड क्या हुआ, WF इज इक्वल टू WO माइनस W, यानी डिफरेंस बिटवीन जो हमने डेफिनेशन पढ़ी। तो फ्रिक्शनल लोड की हमें वैल्यू मिलती है, WO की वैल्यू थी P इंटू VR। देयरफॉर फ्रिक्शनल लोड की हमें वैल्यू मिली P इंटू VR माइनस W। तो अब हम आगे टॉपिक पर जाते हैं, रिवर्सिबल मशीन। रिवर्सिबल मशीन क्या है, इफ अ मशीन इज कैपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर द एफर्ट इज रिमूव्ड इज कॉल्ड रिवर्सिबल मशीन। यानी कि कोई मशीन जो एफर्ट, अगर हम उसके ऊपर एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं और एफर्ट रिमूव हो जाने के बाद अगर वो मशीन कुछ वर्क करता है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में, तो उसे हम रिवर्सिबल मशीन कहते हैं। अब रिवर्सिबल मशीन में क्या होता है, उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 50% होती है। 50% से कम नहीं होती उसकी एफिशिएंसी। जैसे कि हम एग्जांपल ले ले, अगर कोई जैक है, स्क्रू जैक है जिससे हमें कार को ऊपर लिफ्ट करने का है, तो हमने उसकी मदद से ऐसे रोल करते करते कार को लिफ्ट किया और
एफर्ट रिमूव हो जाने के बाद अगर वो कार नीचे मूव हो जाती है यानी कि डाउनवर्ड साइड में आ जाती है तो उसे हम रिवर्सिबल मशीन कह सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ज़्यादातर हमें देखने को मिलता नहीं है। और नॉन रिवर्सिबल मशीन और सेल्फ लॉकिंग मशीन क्या है? इफ़ अ मशीन इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर द एफर्ट इज रिमूव्ड इज कॉल्ड नॉन रिवर्सिबल मशीन और सेल्फ लॉकिंग मशीन। यानी कि वो मशीन एफर्ट रिमूव हो जाने के बाद वो कोई भी वर्क रिवर्स डायरेक्शन में नहीं करती, यानी कि वहीं पर लॉक हो जाती है, उसे हम नॉन रिवर्सिबल मशीन और सेल्फ लॉकिंग मशीन कहते हैं। और नॉन रिवर्सिबल मशीन में एफिशिएंसी होती है वो लेस देन 50% होती है। ओके, अब लॉ ऑफ मशीन के बारे में पढ़ते हैं। फॉर अ पर्टिकुलर मशीन इफ वी रिकॉर्ड वेरियस वैल्यूज ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द करस्पॉन्डिंग लोड्स एंड प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन एफर्ट एंड लोड वी शैल गेट अ स्ट्रेट लाइन ए बी एज शोन इन फिगर। यानी कि हम किसी भी मशीन में अगर हम एफर्ट और लोड का अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं और ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी ए बी, जैसे ऊपर ग्राफ में फिगर में बताया गया है। देखो ये लोड इंक्रीज जैसे जैसे हम करते जाते हैं वैसे वैसे एफर्ट भी इंक्रीज होगा तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो लॉ ऑफ मशीन भी इतना कुछ नहीं है, हमें बस उसकी ये फॉर्मूला जो है याद रखनी है। P इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। इसमें P क्या है? एफर्ट, जो हम एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं वो है। W है जो लोड हमें लिफ्ट करने का है। M यानी कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसमें M क्या बोलेगा? ये जो ए बी लाइन है उसका स्लोप बताया गया है। और C, ये जो O और A के ओरिजिन और A के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम C कहते हैं। तो C क्या है? कांस्टेंट मशीन फ्रिक्शन। ओके, अब इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं और अब आगे टॉपिक पर जाते हैं। मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। मैक्सिमम हमें पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? W/P, लोड लिफ्टेड डिवाइड बाय एफर्ट रिक्वायर्ड। तो फ्रॉम लॉ ऑफ मशीन, हमें लॉ ऑफ मशीन की फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। तो हम P में एम डब्ल्यू प्लस सी की वैल्यू उसकी रख देते हैं। तो एम ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू प्लस सी। तब हम इस पूरे को W से डिवाइड कर देते हैं तो W अपॉन W 1 हो जाएगा। एम डब्ल्यू डिवाइड बाई W, तो W कट जाएगा, M ही बचेगा और C अपॉन W रह जाएगा। तो अब हम C अपॉन W को नेग्लेक्ट कर देते हैं यानी निकाल देते हैं। तो हमें मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू जो मिली वो है 1/m, क्योंकि इसमें सिर्फ 1/m ही बचता है। मैक्सिमम एफिशिएंसी, ये मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें आगे फार्मूला देखिए हमने एफिशिएंसी की MA/VR मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो। तब हम इसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड आउट करते तो हम इसमें मैकेनिकल एडवांटेज की जगह मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू रखते हैं जो है 1/m। तो मैकेनिकल एडवांटेज की जगह हम मैक्सिमम मैकेनिकल की एडवांटेज की वैल्यू रखेंगे 1/m। तो हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी की वैल्यू मिली 1/m इंटू VR। ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल पुली एंड सिस्टम ऑफ पुलिस। उसमें अलग अलग फार्मूलाज होगी और उस फार्मूला से हम आगे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।